आप सभी लोगों का एक बार फिर से एस ए एस क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू एस ए एस क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टी सी एस। हु इज लाइबल टू डिडक्ट टी सी एस इन जी एस टी। कौन है जो टी सी एस डिडक्ट करता है और कितने पर डिडक्ट होता है टी सी एस, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम सब कुछ आज बहुत बेसिक छोटे से वीडियो के थ्रू फ्रॉम स्मॉल वीडियो, दिस विल नॉट बी अ लार्ज वीडियो, इट्स विल बी अ स्मॉल वीडियो of 5 to 10 minutes basically, and through this video I will try to share more and more knowledge with you. तो सबसे पहले TCS का मीनिंग समझने से पहले हमें ई कॉमर्स ऑपरेटर का मीनिंग ज़्यादा समझ में आना ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। जब तक ई कॉमर्स नहीं समझ में आएगा TCS नहीं समझ में आएगा। तो ई कॉमर्स कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर वो है कि हु इज़ ऑपरेटिंग वेबसाइट या any digital mode through which supplier is selling goods and buyer is purchasing his goods. मैं फिर होता हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स any person who is operating any website or any digital mode through which a supplier is selling his goods and a buyer is purchasing goods. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एटसेट्रा। तो ये तो हमारा हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब हम इस चेन को समझने की कोशिश करते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के ट्रांजैक्शन कैसे होता है और टीसीएस कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कि लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए इज ए सप्लायर, ही इज सप्लाइंग हिज गुड्स थ्रू फ्लिपकार्ट, एंड बी मिस्टर बी इज अ बायर हु इज परचेजिंग हिज गुड्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अब सप्लायर क्या है कि यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट शो कर देगा, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आपने देखा होगा। तो यहाँ पे सप्लायर ने अपना प्रोडक्ट, एक मान लीजिए फोन है, एक फोन बेच रहा है। अब बायर क्या है कि बायर को ये फोन चाहिए, तो इसने ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट को। अब फ्लिपकार्ट को जैसे ऑर्डर मिलेगा ये इंटीमेट कर देगा सप्लायर को कि दैट मिस्टर बी वांट्स अ सेल फोन विच यू आर सेलिंग। अब मिस्टर ए सप्लायर इनको इंटीमेशन मिल गया, तो अब बायर जो है वो पेमेंट कर देगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को और सप्लायर डिलीवरी कर देता है बायर को। ये तो एक छोटा सा चेन है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ बायर को पेमेंट होगा, फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पेमेंट कर देगा। ये चेन समझ गए। अब यहीं पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के यहाँ ही टीसीएस कट जाएगा 1%। क्या कट जाएगा? टीसीएस। लेट सपोज अगर ये मेरा सेल फोन 10,000 का है और एट द रेट 28% जीएसटी है, दैट इज 2800। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10,000, ये 2800 का ये बिल हो गया, टोटल हो गया 12,800। 1% टीसीएस डिडक्ट कर लेगा। टीसीएस किसका? तो टीसीएस होगा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई क्या है, वर्ड यूज करता हूँ फिर से, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अभी नेट वैल्यू क्या होता है ये मैं बताऊंगा अभी आगे। तो ये समझिए कि जो टैक्सेबल सप्लाई है उसका, टैक्सेबल सप्लाई का 1% टीसीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो 1% कट गया, टीसीएस कितना हुआ? 100 रुपए। अब जो बैलेंस, जो पेमेंट बच गया, दैट इज 12,700 रुपए सप्लायर को दे देगा। और अगर कोई कमीशन जो चार्ज होगा वो एडजस्ट करने के बाद सप्लायर को उसने पेमेंट कर दिया। ठीक, अब क्या करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर? ई कॉमर्स ऑपरेटर 10th डे को, 10th डे सक्सीडिंग 10th डे मंथ, जैसे लेट सपोज मई में उसने टीसीएस काटा, तो जून के मंथ में 10th जून को ये अपनी रिटर्न फाइल कर देगा GSTR 8, जिसमें डिटेल देगा कि मिस्टर ए हैं सप्लायर, जिन्होंने अपनी सप्लाई की मिस्टर बायर को सप्लायर किया, मिस्टर ए ने सप्लायर किया मिस्टर बी को, और उन्होंने 10,000 की सप्लाई की, जिस पर मेरा 1% टीसीएस बनता है 100 रुपये, जो कि मैंने डिडक्ट कर दिया। और ये गवर्नमेंट को GSTR 8 के थ्रू डिपॉजिट कर देगा। फिर से चेन समझिए एक बार, थोड़ा सा अच्छे से चेन समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये पे अच्छे से चेन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है।
ये बायर हो गया और ये मेरा हो गया सप्लायर। अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं ये हो गए हैं बायर और ये हो गए हैं सप्लायर। तो मैंने बताया कि ई कॉमर्स ने तो अब 10,000 रुपये पे 1% का टीसीएस जो नेट टैक्सेबल वैल्यू इस पर काट लिया, और 12,700 रुपये जिसमें था 2,800 रुपये जीएसटी उसने दे दिया सप्लायर को, और आफ्टर डिडक्टिंग इज कमीशन। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर रेट फाइल कर देगा 10th को, अपकमिंग 10th को, नेक्स्ट मंथ में 10th को जीएसटीआर रेट फाइल कर देगा। इसमें ये डिटेल देगा कि ये जो सप्लायर है उन्होंने सप्लाई की ये 10,000 की और इस पर 1% टीसीएस बनता है मेरा, और 100 रुपये मैंने डिडक्ट कर लिया। इतना आप लोग को समझ में आया। अब इन्होंने तो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट अब रिफ्लेक्ट करा देगी सप्लायर के अकाउंट में। सप्लायर के अकाउंट में सप्लायर जाके जब चेक करेगा कि वो टीसीएस उसका कितना कटा है, तो वहां पे देखेगा 100 रुपए का टीसीएस कटा है और उसको कर लेगा एक्सेप्ट, और जैसे एक्सेप्ट करके रिटर्न होगी वहां पे रिटर्न फाइल कर देगा। वो रिटर्न फाइल करते ही उसके ई कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका टीसीएस का जो भी अमाउंट होगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया कि ये जो जीएसटीआर 8 फाइल करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, जो फ्लिपकार्ट है, वो जीएसटीआर 8 फाइल करेगा और बताएगा कि जो मिस्टर ए सप्लायर हैं वो सप्लाई किए हैं और 1% उनका नेट टैक्सेबल वैल्यू पे टीसीएस बनता है 100 रुपए का, और मैंने जो है 100 रुपए डिडक्ट कर लिया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब 100 रुपए का तो टीसीएस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ये अपनी रिटर्न टीसीएस की एक उसमें सब एक्सेप्ट कर देगा और रिटर्न को फाइल कर देगा, तो उसके ई कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा और उसको जैसे मर्जी वैसे यूटिलाइज कर सकता है अपनी रिटर्न फाइल करते हुए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे कि नेट टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है। तो पहले इसका मतलब समझ जाते हैं कि नेट टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है। अब लेट सपोज मैं बताता हूँ कि मिस्टर ए ने सप्लाई की ई कॉमर्स के थ्रू बी को 10,000 और उन्होंने सी से 5,000 का सेल्स रिटर्न है कि उन्होंने मिड लेट सपोज प्रीवियस मंथ में प्रोडक्ट बेचा होगा और अब वो रिटर्न वापसी आ रहा है, तो जो नेट टैक्सेबल वैल्यू होगी टीसीएस के लिए वो होगी 5,000 और जो 1% कट जाएगा 5,000 हो जाएगा 50 रुपए। तो आपने यहाँ पे देखा नेट टैक्सेबल वैल्यू इज द टैक्सेबल वैल्यू माइनस सेल्स रिटर्न, ये हो जाएगी मेरी नेट टैक्सेबल वैल्यू और इसके ऊपर टीसीएस काट लेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस काट लिया, जीएसटीआर 8 फाइल कर दिया, उसके ई कैश लेजर में हो गया, वहां पे अमाउंट रिफ्लेक्ट कर गया। ये था ओवरऑल व्यू अबाउट टीसीएस। अब कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जिन पे टीसीएस नहीं लगता, जैसे कि सेक्शन है हमारा, जो सेक्शन का नाम है जिसमें नोटिफिकेशन आती है 9(5), इसमें होटल ओयो का एग्जांपल है, और जो प्लम्बर की सर्विसेज देते हैं ओला, उबर और प्लम्बर की सर्विसेज जो देते हैं इनके ऊपर बेसिकली टीसीएस नहीं करता है। जैसे कि लेट सपोज ओला है, अब ओला मिस्टर ए है ओला ड्राइवर, अब ये उबर ऐप से ओला ऐप से या ओला के वेबसाइट से अब इन्होंने मिस्टर बी जो है इन्होंने सर्विस लेने से इन्होंने इसको ऑर्डर किया, तो यहाँ पे ओला कौन है, ओला इज सप्लायर, और ओला यहाँ पे ओला बिल देगा इनको मिस्टर बी को, और जो भी रेट होगा 18% 28% वो डिडक्ट कर लेगा और ये गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। यहाँ पे मिस्टर ए का कोई वो नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ नहीं है, मिस्टर ए इज नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग। आफ्टर मिस्टर ए का कब लाइबिलिटी होगी, अब ये सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख। अब मिस्टर ए आप सर्विस दे रहे हैं 20 लाख से ऊपर, तब तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और इस केस में ओला क्या करेगा, टीसीएस काट लेगा, तब जाके ओला टीसीएस काट लेगा।
उसके पहले तक वो टीसीएस नहीं काटेगा, वो डायरेक्ट एज ए सप्लायर मानिया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी चार्ज करेगा। तो एक तो ये भी पॉइंट कवर हो गया, बेसिक पॉइंट है सारे। अब अगला जो पॉइंट मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ वो है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने रिटर्न फाइल कर दिया एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी था, ई कैश लेजर में भी अमाउंट आ गया। अब ये क्वेश्चन उठता है कितने दिनों में ई कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा। तो ई कैश लेजर में आप जैसे ही सबमिट करते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है कि ई कैश लेजर को एक्सेप्ट करके जैसे ही फाइल करते हैं, तैसे ही आफ्टर सम टाइम पीरियड, कुछ थोड़ा टाइम पीरियड के बाद आपके ई कैश लेजर में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाता है। तुरंत ई कैश लेजर में आपके अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये तो था हमारा बेसिक मीनिंग है जो टीसीएस का, कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे टीसीएस काटता है, कितने पे काटता है, और कैसे अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करता है और सप्लायर की कैश में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो मैंने आप लोग को बताया, एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, कि जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो सेक्शन 24 है जो बताता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब उस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन as well as a supplier who is supplying his goods or services through e-commerce operator, he is also liable to take registration as per section 24। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपनी सप्लाई कर रहे हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये ई कॉमर्स ऑपरेटर बनने वाले हैं, या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ताकि वो थोड़ा सा ओवरऑल व्यू ले सकें। तो पूरा सेक्शन 52 को मैंने पूरा छोटे से समराइज करके समझाया आपको। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा छोटे से वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।